नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी का सिद्धेश्वर मंदिर बड़ा सिद्धपीठ मंदिर है। सामने सिद्ध गुरु पंडित श्री हरिमोहन पाठक जी हैं और सिविल डिफेंस के वार्डन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है। माता बहनें 4 बजे से लाइन लगाकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। गुरुजी, सावन का जब महीना आता है तो जो माता बहनें, पुरुष जो पूजा करने के लिए आते हैं, बेलपत्री और धतूरा वगैरह, तो क्या है इसका महत्व, क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। श्रावण का महीना सनातन धर्म का बहुत पवित्र महीना हम लोग मानते हैं। पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना का विधान है। भगवान शंकर एक ऐसे आदि देवता हैं जो हमारे देवताओं के देवता माने जाते हैं, तो इनकी पूजा से और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। पूजा का बहुत बड़े विधान की जरूरत नहीं होती है। वेदों में रुद्राभिषेक, महाभिषेक, जलाभिषेक विभिन्न विधियाँ हैं, लेकिन वो इतने भोले भाले हैं। हमारी जो शिवपुराण कहता है कि आप केवल जल चढ़ा दीजिए, श्रद्धा से प्रणाम कर लीजिए, पत्रम पुष्पम फलम, तो हमें में से कुछ भी एक भी चढ़ा दें, तब भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जल चढ़ाने की परंपरा पूरे देश में है। कांवर से भी लोग जल चढ़ाते हैं, पैदल ला करके भी जल चढ़ाते हैं, अपने घर से ला करके भी जल चढ़ाते हैं और मंदिर से लेकर भी जल चढ़ा देते हैं। ये परंपरा। गुरुजी, सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि जैसे हमने कहा सावन का महीना, वो तो परम परमात्मा है, परमेश्वर हैं। हम आप रोज़ ध्यान करते हैं, रोज़ उनकी आराधना करते हैं, लेकिन जो सावन का महीना है इसका क्या विशेष महत्व है? भोलेनाथ क्या है उसका चक्कर? मैं अभी आपने भगवान का देवशयनी एकादशी निकली जी। भगवान विष्णु के 4 महीने के लिए शयन सनातन धर्म में माना है जी। और एकादशी के बाद ही भगवान शंकर का 4 महीने के लिए पूरे जगत के सुरक्षा और संचालन का दायित्व भगवान विष्णु देते हैं। तो इन 4 महीनों में सबसे पहला महीना श्रावण आता है। गुरु पूर्णिमा के बाद तत्काल सीधे श्रावण का प्रारंभ हो जाता है और भगवान पूरी सतर्कता के साथ अपना धर्म निभाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्ण जागृत अवस्था में रहते हैं। वैसे तो कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं, कभी श्रावण में ऐसा नहीं करते वो। तो श्रावण के महीने में सनातन धर्म कहता है कि भगवान शिव की अधिकतम आराधना करो। शिव ही एक ऐसे देवता है जो संतति, संपत्ति और धन धान से परिपूर्ण करने वाले देवता है हमारी आस्था के अनुसार। तो इसलिए हमारे यहाँ श्रावण के महीने में जल चढ़ाने से कामनाएं पूर्ति होती हैं, भगवान को धतूरा चढ़ाने से भी कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाने से भी कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान को पुष्प, दूर्वा, केवल का केतकी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी का दल नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ तुलसी की मंजरी चढ़ाना चाहिए। ऐसा हमारा वैदिक विधान है। लेकिन कोई चढ़ा देता है तो कोई बड़ा अपराध हमारे यहाँ नहीं माना जाता। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने का पूर्ण विधान है और इस मामले में बहुत लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और लोग कहते हैं कि दूध बहता है, नाली में जाता है, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा कई प्रकार के तर्क उनकी समझों के अनुसार होते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का ये कार्य भी जीव दया से आधारित है। भगवान शंकर कहते हैं मनुष्यों की पोषण के लिए बहुत से लोग हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, सरकारें हैं, पशुओं के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, पक्षियों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन चूँकि हम जगत पिता होने के कारण, जगत का पालनहार होने के कारण प्रत्येक जीव पर समान रूप से हमें उनके भरण पोषण का दायित्व निभाने के लिए एकमात्र हमारा कारण है कि नाली के जो अंतिम पंक्ति के जीव हैं, नाली का जीव जो अंतिम पंक्ति के जीव माना जाता है, लोग उनको गर्म पानी डाल के मार देते हैं, दवाएं डाल के मार देते हैं, तेल डाल के मारते हैं। लेकिन मैं उन जीवों को भी देवताओं को प्राप्त होने वाला देव दुर्लभ पंचामृत प्रदान करता हूँ। दूध उन तक पहुँचाता हूँ, दही उन तक पहुँचाता हूँ, शर्करा उन तक पहुँचाता हूँ, शहद उन तक पहुँचाता हूँ। ये कार्य भगवान शंकर करते हैं। भक्त चढ़ाते हैं, भक्त कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरा चढ़ाया हुआ इसमें से कुछ भी ले लोगे तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए अपराध है। लेकिन क्योंकि ये दूसरों का हिस्सा है, उनको उन जीवों तक पहुंचने दो।
फिर क्योंकि जल चढ़ाने, जैसे हम शक्कर चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का विधान है, पूरा प्रस्थान कराएंगे तो जल के साथ बह के चला जाता है। दूध के बाद सबके बाद जलाभिषेक का है। तो हम ये मान के चलें कि जो चढ़ाया जाता है वो हम आप ग्रहण नहीं कर सकते कि दूसरे का हिस्सा है हाँ, वो। वो दूसरे जीवों का मतलब जीव जो लास्ट वाले जीव हैं जी, उनका हिस्सा है, जिन्हें कोई पालन पोषण नहीं कर सकता, उनका भगवान शंकर पालक है। तो इसलिए शिवालयों का जो पानी बह के जाता है वो लास्ट जीवों तक पहुंचाता है और उनका उद्धार होता है। उनके किन्हीं पापों के कारण उन्हें उस योनि में पहुंचना पड़ा, एक भगवान का जो पंचामृत उन तक पहुंचता है तो उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जाती है। कोई अज्ञान होते हैं, नहीं जानते हैं, बहुत भक्त नहीं जानते हैं और जैसे दूध पानी जल चढ़ाते ले लेते हैं। जैसे चढ़ाना निषेध है, लेकिन चढ़ा दिया तो भगवान शिव के यहाँ कोई चीज़ अपराध नहीं है। नहीं, जैसे पी लेते हैं। हाँ, पी लेते हैं, पी लें, तो उसका डबल देना पड़ता कुछ है। नहीं करना पड़ता है। बस वो एक बार किसी ने बताया, हमने आज बताया तो वो तभी कान पकड़े क्षमा कर ले। अच्छा, माफी मांग ली तो उसे पता ही नहीं है तो उसका क्या होगा? जब तक नहीं पता तब तक करता रहता है, उससे कुछ नहीं। भगवान से भी ना, आपने कई बार भगवान के बारे में सुना, लोग उनके ऊपर चढ़ गए, घंटा चुरा ले गए, शंकर जी पे चढ़े जाते हैं, वो किसी चीज़ को अपराध नहीं मानते। वो जानते हैं कि अज्ञान है इनका, इनको पता नहीं है। जैसे पिता के ऊपर पुत्र कुछ भी करे, छोटा अबोध बालक, तो उसे पिता जिस प्रकार अपराध नहीं मानता, इस प्रकार अबोध मनुष्य भगवान शंकर के ऊपर जो भी नियमता, क्रम विरुद्ध जो भी पूजा करता है, भगवान उसे बाल पूजा मान करके स्वीकार करते हैं। जैसे जितना सनातन धर्म में जैसे हम आस्था देखते हैं लोगों की कि लिंग की पूजा होती है, जो अगर भोलेनाथ विराजमान है मूर्ति के स्वरूप में, तो अधिकतर हमने देखा होगा कि जो लिंगी होती है शिवलिंग, उसी की पूजा ज़्यादा होती है। ऐसा क्या है, क्यों होती है? भगवान राम ने इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया, उससे पहले से भी थी, लेकिन इसका पुष्टिकरण भगवान राम ने किया। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। मानस में भगवान शंकर ने जब रामेश्वरम की स्थापना करी, उस समय भगवान चाहते वो तो भगवान स्वयं प्रकट हो सकते थे, उनकी पूजा कर सकते थे, भगवान वहीं आसपास रहते थे, लेकिन उन्होंने लिंग की पूजा स्थापना करके, लिंग पूजन करके, जो लिंग पुराण में जिस विधि को बताया है उसी विधि से भगवान का जो सहस्त्रोपचार किया है, उस पूजा ने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लिंग पूजा को सबसे अधिक आगे बढ़ाया। तो लोगों की आशा है जिस पूजा को राम ने किया हम भी वही करेंगे। राम जिस आदर्श पर चलते हैं हम भी वैसे ही करेंगे। इसलिए राम का जो आदर्श है, राम का जो चरित्र है, उसको सनातन धर्म अपना आदर्श मानता है, उनको अपना आराध्य मानता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करना हमारे लिए परम धर्म है। ऐसा है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है, और आप हमेशा बताते रहते हैं चैनल के माध्यम से, और वैसे भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। लोग काफ़ी आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत चरण स्पर्श, साधुवाद। सबका मंगल हो, भोलेनाथ सबका मंगल करें। आप देख रहे होंगे नागरिक सुरक्षा के वार्डन जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर झांसी में, पूरी झांसी में सहयोग करते हैं ड्यूटी में। उच्च पदाधिकारी, वार्डन सारे आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा है, वार्डन भी लगे हैं। आप देख रहे हैं माता बहनें लाइन में लगी हैं। माता जी राम राम। कितने देर से खड़ी? अभी 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में तो काका ले आई डलिया हमें? आप देखो सब पूजा की ले आए। तो सावन ही में ले आती सबके? हमेशा लाती हो? सावन नहीं मिला। वैसे नहीं ले आती? नहीं, जब भी आते हैं मंदिर तो मैं लाते जो ही हैं। जितना सामान जो ले आई हो, और जैसे और दिन आते हैं, सावन ना हो, सावन का महीना ना हो, तो भोलेनाथ पर को पर नहीं ले आती थी? नहीं लाते, ऐसे कैसे? जे सब बराबर लाती हो? सोमवार के दिन? नहीं, सोमवार जब भी आते हैं मंदिर तो लाते ही हैं, सोमवार में तो लाते ही लाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सावन ही में लाती? नहीं, ऐसा नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं माता बहनें काफ़ी देर से लाइन में लगी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, पूजा के लिए समय निकाल कर। और सारी महिलाएं गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन सावन का महीना है, विशेष महीना माना जाता है, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर भोलेनाथ की पूजा कर ली जाए। और जैसा कि माना जाता है कि सावन सोमवार व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से अच्छा वर भी मिलता है।
मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।